हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो मैं आज आप लोगों को एमपीएस वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन होगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्जामिनेशन से संबंधित सारी बात को थोड़ी सी बात आपको 2 मिनट में मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये सारे चीज आपको लिखे हुए रहेंगे। देखिए, एमपीएस वन में आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है और उसके नीचे लिखा हुआ होगा सत्रांश परीक्षा, अर्थात टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2023 आपका लिखा हुआ होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समय है। समय आपका 3 घंटा है। चूंकि आपको फर्स्ट ईयर में 8-8 क्रेडिट का 4 पेपर पढ़ना है, अर्थात 32 क्रेडिट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो जो 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो 3 घंटा का एग्जाम होता है। एकदम नोट करके आप रखिए कि जो 8 क्रेडिट का एग्जामिनेशन होता है उसका आपका समय सीमा 3 घंटा होता है और अधिकतम अंक जो है वो 100 अंक का होगा। लेकिन एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 100 में 40 नंबर आपको लाना ही लाना है पासिंग के लिए। अगर 39 नंबर आ जाता है तो रिजल्ट आपका नॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जामिनेशन टर्म इन एग्जाम जून में आप देंगे, उसमें रिटन में 40 नंबर लाना ही लाना है, असाइनमेंट का नंबर छोड़कर। फिर उसके बाद यहां ग्रुप है। दो ग्रुप में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 2 ग्रुप में होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यहां लिखा हुआ रहेगा नोट, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न चुनिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है, अर्थात भाग 2 होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 से 2 या 3 प्रश्न बनाइए, भाग 2 से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। टोटल प्रश्न आपको 5 बनाना है। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, वर्ड लिमिटेशन। वर्ड लिमिटेशन आपको 500 वर्ड में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप 500 वर्ड में लिखेंगे। तो कितना पेज होगा? तो लगभग 3 से 4 पेज। 3 से 4 पेज बहुत है। अगर बड़ा बड़ा भी लिखते हैं तो 3 से 4 पेज, यानी तो 2.5 से 3 पेज बहुत है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कॉपी पेन आप लोग निकालिए और पहला प्रश्न को आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। उसके बाद या क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा कि बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधार और अधिरचना के बीच, आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि एंटोनियो ग्रैम्शी की ऐतिहासिक गुट की अवधारणा का वर्णन करें। तो ये आपका प्रश्न लिखना होगा एंटोनियो ग्रैम्शी से संबंधित जो आएगा। सो नेक्स्ट जो प्रश्न है,
गांधीवादी दृष्टिकोण के अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? संप्रभुता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? आंतरिक और बाह्य संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? फिर मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूं कि संप्रभुता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? आंतरिक और बाह्य संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा कि लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए, 20वीं सदी छोड़ देगा और वहां केवल आपको लिख देगा कि लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हेराल्ड लास्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए। हेराल्ड लास्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो किस तरह के प्रश्न होंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिकता तथा सांस्कृतिक पहचान के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। नागरिकता तथा सांस्कृतिक पहचान के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा, इस तरह से पूछ सकता है कि नागरिकता की प्रकृति पर एक निबंध लिखे। नागरिकता की प्रकृति पर एक निबंध लिखे। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि समूह विभेदित नागरिकता पर एक निबंध लिखिए। समूह विभेदित नागरिकता पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिकरणों को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य अभिकरणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या अर्थ है। फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या अर्थ है और इस स्कूल ने उदारवादी तथा समाजवादी समाजों की क्या समीक्षा प्रस्तुत की है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है और इस स्कूल ने उदारवादी तथा समाजवादी समाजों की क्या समीक्षा प्रस्तुत की है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा कि रूढ़िवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जॉन रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स और एंटोनियो ग्राम्सी। तो एंटोनियो ग्राम्सी तो मैं आपको दे दिया क्वेश्चन। अब जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा इस टाइप का कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के प्रमुख आधार तत्वों की चर्चा कीजिए। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के प्रमुख आधार तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स बहुत सारे पेपर में पढ़ना है, इसलिए कार्ल मार्क्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि आधुनिक राज्य के
आधुनिक राज्य के समाजवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए, या इस तरह से भी कह सकता है कि शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए लास्ट जो प्रश्न है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का बहुत बड़ा अनुपात स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का बहुत बड़ा अनुपात स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अंतः संबंध की चर्चा कीजिए। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अंतः संबंधों की चर्चा कीजिए। मैं आपको 15-16 प्रश्न दिया हूं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की भांति इस वर्ष में आपको प्रश्न इससे जरूर आएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर इससे संबंधित सारे वीडियो आपको उपलब्ध है, कहीं आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उसके 1-2 दिन पहले और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैराथन क्लास होता है, ये जो मैंने 15-16 प्रश्न दिया है उस पर पूरा प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा। पिछले सत्र का जो दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रश्न जो दिए थे और उसका हल भी मैंने आपको मैराथन क्लास के तहत कराया था, जिसमें बच्चे बहुत लाभ उठाए और इस वर्ष उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए आप लोग मेरे YouTube चैनल से आप लोग जरूर जुड़े हुए रहे। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा करना है तो इस YouTube चैनल से आपको जुड़े हुए रहना ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।